नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आप लोग तैयारी टीजीटी आर्ट की कर रहे हैं तो आप उसकी तैयारी में व्यस्त हैं, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं। मित्रों, होली का आगाज़ हो चुका है। आप सभी को हमारी तरफ से होली की विशेष शुभकामनाएँ। आज की ये क्लास सुबह 11 बजे के लिए है, तो 11 बजे ये क्लास हम लोग देखने चल रहे हैं। 11 AM पे आप जानते हैं रोज़ हम लोग लाइव जुड़ते थे। आज की इस क्लास में हम लोग इस माध्यम से जुड़ेंगे और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे। आप जानते हैं हम 10 का डोज कर रहे थे और 10 का डोज में आप जानते हैं मित्रों कि 10 का डोज खूब ज़्यादा हुआ है। इससे पहले मैराथन क्लास में हमने 27 क्लास तक मैराथन में करवा दिया है और क्लास नंबर 27 में 10 का डोज 271 से डाटा स्टार्ट किया था और 280 तक का डाटा हमने ले रखा है। ऐसे क्लास 1 में हमने आपने देखा होगा 10 का डोज क्लास 1 में 1 से लेकर के 21 तक का 10 का डोज लिया था। ऐसे क्लास 11 में 1 से लेकर 124 से लेकर के 134 तक लिया था। ऐसे विभिन्न टाइप के हैं, तो आप उन्हें देख सकते हैं। उसकी अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है इसके कमेंट बॉक्स में और इसके जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जा रही है। फिलहाल पेन पेपर उठा लेना, क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है मित्रों, सिंधु घाटी सभ्यता में चित्र अवशेष ज्यादातर किस रूप में प्राप्त होते हैं? नाम बर्तन का है, पांडुलिपि का है, भित्तीय चित्र है और इनमें से कोई नहीं। आपसे पूछा गया इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो चित्र अवशेष हैं वो ज्यादातर कैसे माध्यम में है? तो सही जवाब हमें बर्तन के साथ देना पड़ेगा, फर्स्ट के साथ आंसर लगाना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा। आपसे कह रहा है भारतीय चित्र 3 लड़कियों के चित्रकार का नाम बताइए। नाम अमृता सिरगल है, यामिनी राय है, अमृता प्रीतम है और नंदलाल बोस का नाम दिया गया। 3 लड़कियों के चित्रकार का नाम आपको बताना है। अगर हम 3 लड़कियों के चित्रकार की बात करें तो ये रचना सरदार उमराव सिंह की पुत्री अमृता सिरगल के द्वारा बनाई गई, इसलिए आपको यहाँ सही जवाब फर्स्ट के साथ ही लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आएगा जो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपसे कह सांची स्थित महास्तूप किस धर्म से संबंधित है? नाम इस्लाम धर्म का है, बौद्ध धर्म का है, हिंदू धर्म का है और जैन धर्म का है। सांची स्थित महास्तूप कौन से धर्म से संबंध रखता है मित्रों? तो महास्तूप आपका बौद्ध धर्म से संबंध रखेगा। सही जवाब सी के साथ लगाना पड़ जाएगा। आगे चलेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन आएगा। बंगाल शैली के प्रसिद्ध चित्र राधिका के चित्रकार का नाम बताइए। यह राधिका रचना किसने बनाई? नाम AR चौगुतई का है, छतीनाथ मजूमदार का है, मनु पारेख और ब्रह्मदत्त शर्मा का नाम दिया गया। राधिका की रचना किसने बनाई मित्रों? अगर राधिका वाली रचना पूछेंगे, बंगाल शैली का एक फेमस रचना है, फेमस रचनाकार भी है, नाम अब्दुल रहमान चौगुतई होता है। उनकी बहुत अच्छी रचना है राधिका। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आएगा। आपकी स्क्रीन पे है मित्रों, कह रहा है किस शहर में सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिला था? नाम हड़प्पा का है, रंगपुर का है, लोथल और रोपड़ का नाम दिया गया। कौन से शहर में सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिला मित्रों? तो सूती कपड़े का एक टुकड़ा जहां से मिला है वो स्थान हमारा हड़प्पा है। सही जवाब हड़प्पा के साथ देना है, फर्स्ट इज द राइट आंसर बना लेना है। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन 6 नंबर आएगा, हमारी स्क्रीन पे है। पूछा गया इनमें से किस कलाकार ने महान विदूषक चित्र श्रृंखला बनाई थी? नाम जयंत पारिक का है, अनुपम सूद का है, देवयानी कृष्ण का है और कृष्णा रेड्डी का नाम दिया गया। किस कलाकार ने महान विदूषक चित्र श्रृंखला बनाई मित्रों? महान विदूषक चित्र श्रृंखला की अगर हम बात करें तो कृष्णा रेड्डी के साथ आंसर जाएगा, डी इज द राइट आंसर बैठेगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आएगा। पूछा गया काष्ठ के साथ ही पत्थर और ईंटों का आधिकारिक प्रयोग हुआ है। नाम गुप्त काल का है, शुंग सातवाहन काल का है, मौर्य काल और कुषाण काल का नाम दिया गया। काष्ठ के साथ ही पत्थर और ईंटों का अधिकाधिक प्रयोग जो किया गया वो कहाँ किया गया? तो ज्यादातर ईंटों का प्रयोग लकड़ी के साथ साथ मौर्य काल में हुआ है मित्रों। सही जवाब बी के साथ लगाना पड़ेगा, बी इज द राइट आंसर बनाएंगे। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कह रहा है नृत्यांगनाओं और पशवानों के चित्र बड़ी मात्रा में चित्रित हुए कहाँ पे? हैदराबाद में, गोलकोंडा में, अहमदनगर में या फिर बीजापुर में। नृत्यांगनाओं और पशवानों के चित्र बड़ी मात्रा में कहाँ चित्रित हुए मित्रों? तो ये बहुत बड़ी मात्रा में गोलकुंडा में चित्रित हुए हैं, इसलिए आपको यहाँ राइट आंसर सी के साथ देना पड़ेगा। सी इज द राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन 9 नंबर चलेंगे। आपसे कह रहा है मित्रों हंगेरियन जिप्सी गर्ल 1932 की रचना है, ये किसका चित्र है? अमृता सिरगल का है, नलिनी मौलनी का है, माधवी पारेख का है या फिर नसरीन मोहम्मदी का है? हंगेरियन जिप्सी गर्ल की अगर बात होती है किसकी रचना है तो ये अमृता सिरगल की रचना है, इसलिए आप राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगाना।
ए इज़ द राइट आंसर्स बनाना। 10 नंबर क्वेश्चंस पे हम चलेंगे। आपसे कह रहा है थिम्बलम या फिर तीर्थंकर। थिम्बलम या फिर तीर्थंकर का प्रतीक एक हाथी है। नाम अजितनाथ का दिया गया, नेमिनाथ का दिया गया, सौभावना का दिया गया और महावीर स्वामी का नाम दिया गया। आपसे पूछा गया किसका थिम्बलम या तीर्थंकर का प्रतीक जो है वो हाथी है। तो सभी ऑप्शंस देखने के बाद आप अजितनाथ के साथ आंसर्स देंगे और सही जवाब अजितनाथ लगाएंगे। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाएंगे। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा मित्रों। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्या गोपथ ब्राह्मण संबंधित है। नाम यजुर्वेद का है, अथर्ववेद का है, ऋग्वेद का है और सामवेद का है। गोपथ ब्राह्मण संबंधित हैं किससे मित्रों? तो गोपथ ब्राह्मण की अगर बात आए तो अथर्ववेद के साथ आंसर्स लगाना, सही जवाब सी के साथ बनाना। सी इज द राइट आंसर्स होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया प्रसिद्ध चित्र आदमी, औरत और वृक्ष ये किस कलाकार की रचना है। नाम सोमनाथ होर का है, अनुपम सूद का है, के लक्ष्मा गौड़ का है और ज्योति भट्ट का नाम दिया गया। प्रसिद्ध चित्र है आदमी और औरत के साथ वृक्ष वाली रचना। ये किसके द्वारा बनाई गई? तो ये रचना के लक्ष्मा गौड़ के द्वारा बनाई गई, इसलिए आप यहाँ से जवाब बी के साथ लगाओगे। बी इज द राइट आंसर्स बनाओ। 3 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रागैतिहासिक काल के चित्र यूरोप में कहाँ से प्राप्त हुए हैं। नाम अल्तामीरा का है, हालैंड का है, बर्लिन और रोमीरा का नाम दिया गया। प्रागैतिहासिक काल के चित्र यूरोप में कहाँ से मिले हैं मित्रों? जब यूरोप की बात आए तो आप अल्तामीरा के साथ आंसर्स लगा लेना। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बना लेना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प परखम यक्ष संबंधित है शुंग काल से, मौर्य काल से, गुप्त काल से या फिर कुषाण काल से। जब परखम यक्ष की बात आती है मित्रों तो परखम यक्ष वाली जो बढ़िया रचना है ये आपके मौर्य काल की है। सही जवाब सी के साथ लगाना पड़ेगा। सी इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। 5 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। चैत्य गुफाओं का उपयोग होता था चित्रण हेतु, कीड़ा हेतु, निवास हेतु या फिर प्रार्थना हेतु। चैत्य गुफाओं का जो उपयोग है मित्रों वो कहाँ होता था? तो चैत्य गुफाओं का जो ज्यादा प्रयोग किया गया वो बौद्ध धर्म के भिक्षुक प्रार्थना के लिए करते थे, उपासना के लिए करते थे, पूजा के लिए करते थे। तो आपको सही जवाब यहाँ डी के साथ देना पड़ेगा। डी इज द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। आगे चलेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा इनमें से किस कलाकार ने स्वास्थ्य रिश्ता का चित्र बनाया था। नाम अनुपम सूद का है, पीड़ी धुमाल का है, कविता शाह का है और कमल कृष्ण का नाम दिया गया। स्वास्थ्य रिश्ता किसकी रचना है मित्रों? तो अगर ये रचना की हम बात करें तो अनुपम सूद के साथ हमें आंसर्स देना पड़ेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाना पड़ेगा। आगे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आएगा। कह रहा जयपुर चित्रकारी का प्रिय विषय वस्तु रहा है। बिहारी सतसई रहा है, बाल चित्र रहा है, लोक चित्र रहा या फिर रेखा चित्र रहा। जयपुर चित्रकारी का प्रिय विषय वस्तु क्या रहा मित्रों? तो जयपुर चित्रकारी का जो सबसे प्रिय विषय वस्तु होगा वो बिहारी सतसई होगा। आपको सही जवाब बिहारी सतसई के साथ देना पड़ेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन हम 8 नंबर लेकर के चलेंगे। पूछा गया रवि वर्मा के जीवन पर आधारित चलचित्र का नाम क्या है। नाम रंगों का राजा है, राजा रवि वर्मा है, ग्रेट आर्टिस्ट है या फिर रंगरसिया है। मित्रों जो चलचित्र है इसे फिल्म कहा जाता है। राजा रवि वर्मा के ऊपर कौन सी फिल्म बनी? तो उस फिल्म का नाम रंगरसिया है। आप सही जवाब रंगरसिया लगाना। डी के साथ राइट आंसर्स बना लेना। सही जवाब डी के साथ बनेगा मित्रों। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया कंपनी स्कूल के चित्रकार सेवक राम का चित्रकारी विषय क्या रहा है। नाम बड़े बड़े चित्र हैं, त्योहार और समारोह हैं, शिकार के दृश्य हैं या फिर फूल और कीट हैं। आपसे पूछ लिया गया मित्रों एक कंपनी स्कूल के चित्रकार हैं सेवक राम की चित्रकारी का विषय क्या है। अगर आप सेवक राम की चित्रकारी का विषय ढूंढेंगे मित्रों तो आपको आंसर्स मिलेगा त्योहार और समारोह। तो आपको सही जवाब त्योहार और समारोह के साथ लगाना है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आएगा। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस स्कूल ने प्रसिद्ध हिंदुला राग चित्रित किया। नाम मुगल का है, अहमदनगर का है, पहाड़ी और डेक्कन का नाम दिया गया। हिंदुला राग चित्रित करने वाले स्कूल का नाम बताना है। अगर हिंदुला राग की बात आती है मित्रों तो आपको अहमदनगर के साथ आंसर्स देना पड़ेगा। सी इज द राइट आंसर्स वहां पे बनाना पड़ेगा। तो सी इज द राइट आंसर्स लगाओ मित्रों। अगले क्वेश्चंस पे हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछ लिया गया निम्नलिखित में से कौन समीक्षावादी कला समूह से जुड़ा है। समीक्षावाद कला समूह से क्या राम कुमार जुड़े हैं, कृष्णा रेड्डी जुड़े हैं, एम.एफ. हुसैन जुड़े हैं या फिर रामचंद्र शुक्ल जुड़े हैं। अगर समीक्षावादी कला समूह की बात करते हैं तो समीक्षावादी कला समूह से जिनका जुड़ाव है मित्रों उनका नाम रामचंद्र शुक्ल है। तो आपको सही जवाब रामचंद्र शुक्ल के साथ देना है। डी इज द राइट आंसर्स बनाना है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आएगा।
किस चित्रकार को भारत का गार्गिन कहा जाता है? नाम कन्नू देसाई का है, असित कुमार हालधार का है, गोवर्धन लाल जोशी और नंदलाल बसु का नाम दिया गया। आपसे पूछ लिया गया कौन सा चित्रकार है मित्रों जिसे भारत का गार्गिन कहा जाएगा? तो भारत का गार्गिन गोवर्धन लाल जोशी को कहा जाता है। ग से गार्गिन, ग से गोवर्धन लाल, तो कॉमन पकड़ो फिर आंसर्स लगाओ। वी इज द राइट आंसर्स बनाओ मित्रों। अगले क्वेश्चन पे चलें तो अगला क्वेश्चन 3 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया डॉक्टर जयदेव बघेल का संबंध है चिकनकारी से, पिछवई से, डोकरा मूर्तिकला से या फिर मिथिला चित्रकारी से? डॉक्टर जयदेव बघेल का जो संबंध बताया जाता है, जयदेव बघेल साहब का संबंध डोकरा मूर्तिकला से है, इसलिए आप सही जवाब यहाँ बी के साथ लगाना। बी इज द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आएगा जो आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया नीली औरत के चित्रकार हैं, नाम हुसैन का है, सूजा का है, रजा का है और राम कुमार का नाम दिया गया। आपसे पूछ लिया गया मित्रों नीली औरत की रचनाकार कौन है? नीली औरत बहुत अच्छी रचना है मित्रों और सूजा की रचना है, तो फ्रांसिस न्यूटन सूजा के साथ आप आंसर्स देना। सही जवाब क्या बनेगा? फ्रांसिस न्यूटन सूजा बनेगा। यही अगर नीली रात पूछा जाता तो मित्रों आप जानते हैं कि नीली रात वाली रचना बहुत बढ़िया से हुसैन ने बनाई है। अगले क्वेश्चंस पे चलें। 5 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे क्या कह रहा है? कह रहा है किस समीक्षक की पुस्तक रागाज एंड रागनीज एंड राजपूत पेंटिंग है? रागाज, रागनीज एंड राजपूत पेंटिंग किसकी पुस्तक है? नाम हिंगेल का दिया गया, जगमोहन का दिया गया, ओशी गांगुली का दिया गया और स्टेला कैम्ब्रिज का नाम दिया गया। रागाज एंड रागनीज या फिर राजपूत पेंटिंग ये किसकी पुस्तक है मित्रों? तो ये पुस्तक ओशी गांगुली की है, इसलिए आपको यहाँ से जवाब बी के साथ लगाना है। बी इज द राइट आंसर बना लेना है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आएगा। पूछा गया रेखांकन, कोलाज, शिल्प और वीडियो आर्ट के मूर्धन्य कौन है? नाम देवप्रकाश भारद्वाज का है, पिकासो का है, जगन्नाथ पांडा है और वैन गॉग का नाम दिया गया। रेखांकन, कोलाज, शिल्प और वीडियो आर्ट के मूर्धन्य कौन है मित्रों? तो इसके मूर्धन्य कलाकार का नाम जगन्नाथ पांडा है, इसलिए आप सही जवाब जगन्नाथ पांडा के साथ लगाओ। बी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आएगा जो आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया किसी भी ग्राफिक डिजाइन में उपभोक्ता को आकर्षित करने वाला महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? व्यापारिक चिन्ह है, चित्र है, स्लोगन है या फिर मोनोग्राम है? आपसे पूछ लिया गया किसी भी ग्राफिक डिजाइन में उपभोक्ता, किसी भी ग्राफिक डिजाइन में अगर हमें उपभोक्ता को और उसके साथ आकर्षित कर लेना है तो महत्वपूर्ण तत्व हमारा क्या होगा मित्रों? वो हमारा चित्र होगा। बढ़िया चित्र बनाना पड़ेगा तब जाके उपभोक्ता हमारी साइड में आएगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 8 नंबर क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे है। पूछा गया विष्णु चंचालकर कौन थे? नाम चित्रकार का है, कहानीकार का है, शिल्पकार और साहित्यकार का नाम दिया गया। विष्णु चंचालकर की अगर हम बात करते हैं तो विष्णु चंचालकर की जो प्रसिद्धि है चित्रकार के रूप में है, इसलिए आप सही जवाब फट के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चंस 9 नंबर आएगा। पूछा गया 1933 में प्रकाशित द हिंदूज व्यू ऑफ आर्ट ये किसकी पुस्तक है? नाम राय कृष्णदास का है, पर्सी ब्राउन का है, अर्नेस्ट बेनफील्ड हेबल और मुल्कराज आनंद का नाम दिया गया। द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट जैसी बढ़िया पुस्तक किसने लिखी? तो मुल्कराज आनंद ने लिखी है। आपको सही जवाब यहाँ पे डी के साथ लगाना है। डी इज द राइट आंसर बना लेना है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आएगा। पूछा गया द मैजिक ऑफ मेकिंग, द मैजिक ऑफ मेकिंग 2007 में बनी ये किसकी पुस्तक है? नाम ए रामाचंद्रन की है, नंदलाल बोस की है, विनोद बिहारी मुखर्जी की है या फिर के.जी. सुब्रमण्यम की है? पूछा गया द मैजिक ऑफ मेकिंग की बात करें तो ये रचना के.जी. सुब्रमण्यम की है, इसलिए आप यहाँ जो सही जवाब लगाओगे वो डी के साथ लगाना मित्रों। डी इज द राइट आंसर आपका बैठेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। आपसे कह रहा है राय राजा लोटस, राय राजा लोटस और लक्ष्मी जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया? नाम असित कुमार हालधार का है, राम किंकर बैज का है, एन.एस. बेंद्रे और ललित मोहन सेन का नाम दिया गया। आपसे पूछा गया राय राजा लोटस और लक्ष्मी जैसा प्रमुख चित्र किसका है? नाम असित कुमार हालधार का जाएगा। फर्स्ट के साथ राइट आंसर बनाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आएगा मित्रों, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है अछूत बालिका, अछूत बालिका के साथ बढ़िया रचना है, ये किसने बनाई? नाम नीरज मजूमदार का है, कृपाल सिंह शेखावत का है, अमृता शेरगिल और मीरा मुखर्जी का नाम दिया गया। अछूत बालिका जैसी प्रमुख रचना किसने बनाई मित्रों? अछूत बालिका की अगर हम बात करें तो ये रचना अमृता शेरगिल की है, इसलिए हमें सही जवाब यहाँ पे बी के साथ लगाना है। बी इज द राइट आंसर बनाना है। 3 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। मेरा शहर, सिटी गेट, झरोखा, वातायन ये सब चित्र किसने बनाए? कृपाल सिंह शेखावत ने बनाए, मदन लाल नागर ने बनाए, पारितोष सेन के हैं या फिर गोपाल घोष के हैं? आपसे पूछा गया मेरा शहर, सिटी गेट, झरोखा, वातायन ये सब चित्र किसने बनाए हैं मित्रों? ये सारी की सारी रचनाएं जो बनाई जाती हैं मदन लाल नागर के द्वारा बनाई जाती हैं। आपको सही जवाब सी के साथ देना है। सी इज द राइट आंसर बना लेना है। अगला क्वेश्चन हम 4 नंबर चलेंगे। आपसे पूछ लिया मठवासी, बोझ, निष्क्रमण ये सब बढ़िया तैलीय रचना है, किसने बनाए? नाम रणवीर सिंह बिष्ट का है, वीरेश्वर सेन का है, शैलेंद्र नाडे का है और भावेश चंद्र सान्याल का नाम दिया गया। मठवासी, बोझ, निष्क्रिय
मठवासी बोझ निष्क्रमण की अगर बात करें, तैलीय रचना है और बढ़िया तैलीय रचना है, रणवीर सिंह बिष्ट के द्वारा बनाई गई है। तो आपको सही जवाब जो यहाँ लगाना होगा वो फर्स्ट के साथ लगाना है, ए इज द राइट आंसर बना लेना है। अगला क्वेश्चन, चित्र दर्शन है, सनातन है, भक्ति और वैराग्य है, सब प्रमुख चित्र हैं। ये सारे चित्र किसने बनाए मित्रों? तो ये सारी रचनाओं की अगर हम बात करते हैं तो सही जवाब क्या बनेगा? अगर हम सही जवाब ढूंढें तो के.एस. कुलकर्णी का नाम दिया गया, छतीन्द्रनाथ मजूमदार का नाम दिया गया, नीरद मजूमदार और के.एस. कुलकर्णी का नाम दिया गया है। आपसे पूछ लिया गया चित्र दर्शन, सनातन, भक्ति और वैराग्य जैसा प्रमुख रचना किसने बनाया मित्रों? दो जगह के.एस. कुलकर्णी है, कोई जगह एक के वेंकटप्पा कर लो, और क्या है के वेंकटप्पा कर लो। सही जवाब आप छतीन्द्रनाथ मजूमदार के साथ लगा लो, सी इज द राइट आंसर बना लो। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आएगा मित्रों, आपसे पूछा गया चित्तौड़गढ़, खलिहान की झांकी, पनिहारन, ये सब प्रमुख चित्र है मित्रों। पूछ लिया गया किस कलाकार की रचना है? नाम गोवर्धन लाल जोशी का है, सुखवीर सिंह सिंघल का है, चैत्र प्रसाद और जहांगीर साबरावाला का नाम दिया गया। चित्तौड़गढ़, खलिहान की झांकी, पनिहारिन, ये सब बढ़िया बढ़िया रचनाएं हैं मित्रों। और ये पनिहारिन वाली रचना जो बनाई गई गोवर्धन लाल जोशी की बढ़िया रचना है। तो आपको सही जवाब फर्स्ट के साथ देना होगा, ए इज द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। 7 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। पूछा गया मालवा नाइट्स, वोमेन एट टैंप जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया? नाम नंदलाल बोस का है, के.जी. सुब्रमण्यम का है, शैलेंद्रनाथ डे का है और रवि वर्मा का नाम दिया गया। मालवा नाइट्स, वोमेन एट टैंप की अगर बात करते हैं, सब बढ़िया रचनाएं हैं और के.जी. सुब्रमण्यम के द्वारा बनाई गई। तो आप सही जवाब सी के साथ लगा लो, सी इज द राइट आंसर बना लो। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा, आपसे पूछा गया 16 अप्रैल 1966 ईस्वी को 83 वर्ष की उम्र में इस महान कलाकार का देहावसान हो गया। नाम दिया गया नंदलाल बोस का दुखद निधन हुआ, नीरद मजूमदार 1966 में चले गए, चित्र प्रसाद का निधन हुआ या फिर पारितोष सेन का जो है निधन हो गया। तो मित्रों आप जानते हैं 16 अप्रैल 1966 को 83 वर्ष की आयु में जो निधन हुआ है वो मास्टर मोशाई का हुआ, यानी नंदलाल बोस का हुआ। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज द राइट आंसर बनाना। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया स्टडी इन साइलेंट, आपसे पूछा गया स्टडी इन साइलेंस या फिर शीर्षकहीन जैसा प्रमुख रचना किसने बनाया है? नाम मीरा मुखर्जी का है, अमृता शेरगिल का है, जयराम पटेल और समरेंद्र नाथ गुप्त का नाम दिया गया। स्टडीज इन साइलेंट की बात हो या शीर्षकहीन जैसी प्रमुख रचना की बात हो तो वहां पे नाम जयराम पटेल के साथ लगाना पड़ेगा, बी इज द राइट आंसर बनाना पड़ेगा। 10 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। आपसे पूछा गया हरा और सुनहरा, निर्वाण, कमल सरोवर, ये सब प्रमुख चित्र हैं, किसने बनाए? नाम फ्रांसिस न्यूटन सूजा का है, डीपी राय चौधरी का है, जहांगीर साबरावाला है और हिम्मत शाह का नाम दिया गया। हरा और सुनहरा, निर्वाण, कमल सरोवर जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया मित्रों? ये सारी रचनाएं देवी प्रसाद राय चौधरी के द्वारा बनाई गई, इसलिए आपको यहाँ सही जवाब सी के साथ लगाना है, सी इज द राइट आंसर हर हाल में बना लेना है। तो आप सी के साथ राइट आंसर्स लगाओ मित्रों। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। अगला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है, आपसे कह रहा है शमशान में राजा हरिश्चंद्र या फिर बारिश या फिर भगवान कृष्ण जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया है? नाम दिया गया राजेंद्र प्रसाद ने बनाया, अनुपम सूद ने बनाया, अर्पिता सिंह ने बनाया या फिर प्रभाकर वार्बे के द्वारा बनाया गया। आपसे पूछा गया मित्रों शमशान में राजा हरिश्चंद्र, बारिश, भगवान कृष्ण जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया? सभी कलाकारों के अगर नाम आप ढूंढेंगे तो आपको सही जवाब राजेंद्र प्रसाद मिलेंगे, इसलिए आपको यहाँ राइट आंसर जो देना है वो राजेंद्र प्रसाद के साथ दे देना है। सही जवाब मित्रों क्या लगाओगे? फर्स्ट के साथ लगाओगे, ए इज द राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया सर्वरी राय चौधरी का जन्म 21 जनवरी 1933 को कहां हुआ? नाम लखनऊ का है, पूर्वी बंगाल का है, गोवा और मुंबई का नाम दिया गया। आपसे पूछा गया सर्वरी राय चौधरी का जन्म 21 जनवरी 1933 को कहां पे हुआ? तो ये जन्म मित्रों पूर्वी बंगाल में हुआ, इसलिए आप सही जवाब पूर्वी बंगाल लगाना, सी के साथ राइट आंसर अवश्य बनाना। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन होगा। कह रहा नटवा गोला, नटवा गोला, 3 वादक, कौन? 3 वादक, स्वप्न, ये सब बढ़िया चित्र हैं, किसने बनाए? नाम पिकासो का है, जार्ज ब्रॉक का है, फर्नालेंजे का है और पॉल क्ली का नाम दिया गया। तो आपसे पूछा गया नट गोला, 3 वादक, स्वप्न जैसा प्रमुख चित्र किसका है? ये सारी रचनाओं की अगर बात करते हैं पाब्लो रूई पिकासो की रचनाएं हैं, इसलिए हमें सही जवाब फर्स्ट के साथ देना होगा, ए इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आएगा। आपसे पूछा गया पिंजरे में पक्षी, पिंजरे में पक्षी रचना हो, उदास शहर रचना हो, ये सब प्रमुख चित्र है मित्रों, किसने बनाए? ए रामचंद्रन ने बनाया, ललित मोहन सेन ने बनाया, बी एन आर्या ने बनाया या फिर राम सुतार ने बनाए। तो उदास शहर हो या फिर पिंजरे में पक्षी हो, बढ़िया रचना है मित्रों और बद्रीनाथ आर्या की रचना है, तो आपको सही जवाब बी एन आर्या देना पड़ेगा, बी के साथ राइट आंसर आपको हर हाल में बनाना होगा। अगला क्वेश्चन हम 5 नंबर पढ़ेंगे। कह रहा है मित्रों औरंगजेब महाप्रणय,
या महाप्रयाण, नूरजहां, ऋतु संहार, ये सब बढ़िया चित्र है। किसने बनाया? राम जायसवाल ने बनाया, अवनींद्रनाथ ठाकुर ने बनाया, द्वारिका प्रसाद शर्मा ने बनाया, फिर बद्रीनाथ आर्या ने बनाया। आपसे पूछा गया औरंगजेब, महाप्रयाण, नूर जहां, ऋतु संहार, ये सब प्रमुख चित्र हैं, किसने बनाए? सही जवाब अवनींद्रनाथ ठाकुर के साथ बनेगा। आवनी बाबू के साथ आंसर्स लगाओ, सी इज द राइट आंसर्स बनाओ। 6 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। आपसे कह रहा है बदनदारी कहाँ की लोक कला है? नाम बिहार का है, हरियाणा का है, यूपी का है और हिमाचल प्रदेश का नाम दिया गया। बदनदारी कहाँ की लोक कला है? जब बात बदनदारी की आती है मित्रों तो सही जवाब हिमाचल प्रदेश बनता है। डी के साथ हमें राइट आंसर्स लगाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है किस मिनिएचर पेंटिंग में बॉर्डर का प्रयोग किया गया है? नाम मुगल का है, पहाड़ी का है, राजस्थानी का है और गढ़वाली का नाम दिया गया। किस मिनिएचर पेंटिंग में बॉर्डर का प्रयोग किया गया है? बॉर्डर का प्रयोग आपके मुगलिया में किया गया, इसलिए आपको सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लेना है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा। आपसे कह रहा लाडली दास, नानक राम, रामनाथ जोशी, सवाई राम, ये कलाकार थे जयपुर स्कूल के, नाथद्वारा स्कूल के, बीकानेर स्कूल के या फिर किशनगढ़ स्कूल के। आपको पूछा गया लाडली दास, नानक राम, रामनाथ और जोशी, उसके साथ सवाई राम कहाँ के कलाकार हैं? मित्रों ये सभी के सभी कलाकार किशनगढ़ स्कूल के हैं, इसलिए आपको सही जवाब डी के साथ देना है। किशनगढ़ स्कूल इज द राइट आंसर्स बनाना है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आएगा। कटरा टीला मथुरा से प्राप्त असनस्त बुद्ध की प्रतिमा जो है किस काल की है? नाम दिया गया सातवाहन काल की है, गुप्त काल की है, कुषाण काल की है या फिर चालुक्य काल की है। आपसे कह रहा है आसनस्त बुद्ध की प्रतिमा, आसन में बैठी हुई बुद्ध की रचना जो है कहाँ काल की है? तो कुषाण काल की है, इसलिए आप सही जवाब यहाँ बी के साथ लगाना। बी इज द राइट आंसर बना लेना। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आएगा। कह रहा किस विशिष्ट पहलू में भित्ति चित्र और लघु चित्र एक दूसरे से भिन्न है? नाम आकृति का है, आकार का है, रेखा का है और विषय वस्तु का निरूपण दिया गया। मित्रों आप जानते हैं कौन सी विशिष्ट पहलू है जिसमें भित्तीय रचना और लघु चित्र एक दूसरे से अलग हो जाते हैं? तो आकार में अलग हो जाते हैं, इसलिए आप सही जवाब सी के साथ लगाना। सी इज द राइट आंसर बना लेना। अब आपके बताने का टाइम आ गया कि इस 50 क्वेश्चंस के टेस्ट में आपका स्कोर क्या रहा। ईमानदारी के साथ बताना कितने क्वेश्चंस आपके सही गए। और इससे पहले जो 27 तक की क्लास हो चुकी है सुपर फास्ट डिवीजन, वो जरूर देख लीजिएगा आप लोग, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। एक बार फिर से आप सभी को होली की विशेष शुभकामनाएं। आने वाली अगली होली आपके जीवन में अपार खुशियां लेकर के आए, अपार प्यार और स्नेह लेकर के आए, यही शुभकामना के साथ मिलते छोड़ में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट। जय हिंद।